Hello everyone, welcome to the Gossipper. Let's talk about the career of KGF fame rocking superstar Yash and how a middle class boy turned out to be a superstar. But before we move ahead, let's get into the quick and short intro of him. यश का बर्थ 8 ऑफ जनवरी 1986 में कर्नाटका के भुवानाली विलेज में हुआ। उनको दो नाम दिए गए थे, लीगली नवीन और उनकी मम्मी साइड की फैमिली ने रखा था यशवंत। बट अपना एक्टिंग करियर स्टार्ट करने से पहले उनको लोगों ने एडवाइस किया था कि वो अपना एक स्टेज नाम रखे। कुछ होता है ना, ऐसे बहुत सारे स्टार्स अपना नाम चेंज करते हैं, जैसे राजेश खन्ना ने किया था। यश के फादर अरुण कुमार गौड़ा पहले बस ड्राइवर थे कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में एंड बाद में बैंगलोर मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में। उनकी मदर पुष्पा एक होम मेकर है। उनकी एक छोटी बहन भी है नंदिनी, हु इज मैरिड टू अ कंप्यूटर इंजीनियर। यश को बचपन से एक्टर बनना था और इसीलिए वो थिएटर और डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी करते थे अपने मैसूर के महाजन एजुकेशन सोसाइटी स्कूल में। जब वो छोटे थे तो उनकी फैमिली का प्रोविजन स्टोर भी था जहाँ पे वो उनकी हेल्प भी करते थे। अब ऑफ कोर्स लड़कों को भेज देते हैं ना स्कूल के बाद, कहाँ धूप में खेलेगा, इससे अच्छा थोड़ा दुकान में हेल्प कर दे। यश को तो 10th के बाद ही स्कूल छोड़ के एक्टिंग परस्यू करना था, बट उनके पेरेंट्स के कहने पर उन्होंने 12th कंप्लीट की। इनिशियली उनके पेरेंट्स ने उनके एक्टिंग एम्बिशंस में हाँ नहीं की क्योंकि उनके फादर चाहते थे कि यश एक गवर्नमेंट ऑफिसर बने। 2003 में फाइनली उनके पेरेंट्स मान गए और यश को बैंगलोर जाने के लिए अलाउ किया और तब वो सिर्फ 16 साल के थे और उन्हें एक फिल्म में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम करने का मौका मिल रहा था। बट उनके पेरेंट्स ने ये साफ बोला था कि अगर बैंगलोर से यश अब वापस आए तो उनको वापस जाने नहीं दिया जाएगा। लेकिन वो प्रोजेक्ट तो सिर्फ 2 दिन में कैंसिल हो गया था। बट यश बैंगलोर में रुके थे और उनके पास पता है तब सिर्फ 300 रुपए थे, जो कि आज की डेट के अकॉर्डिंग तकरीबन 1300 रुपए होंगे। यश ने एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया था द बनाका ड्रामा ट्रोपे, जिसमें उन्होंने एज बैक स्टेज वर्कर काम किया, जिसके उन्हें पर डे 50 रुपए मिलते थे। पहले एज अ बैकअप एक्टर और फिर 2004 में उन्हें लीड रोल मिला प्ले में। प्लस एट द सेम टाइम वो अपना ग्रेजुएशन भी परस्यू कर रहे थे बेंगलोर के केएलई कॉलेज से। सेम ईयर 2004 में ही मेड हिज टेलीविजन डेब्यू विद द टीवी सीरियल उत्तरायण। 2005 he was offered a role in the TV serial नंदा गोकुला where he starred alongside राधिका पंडित। इसके बाद उन्होंने टीएन सीताराम्स मेल बिल्लू एंड प्रीति इल्लाड़ा मेले सीरियल्स में भी काम किया और एक बार यश ने एक स्टेबल इनकम सिक्योर कर ली थी तो उनके पेरेंट्स भी उनके साथ बैंगलोर शिफ्ट हो गए थे। बस इसी टाइम उनको तकरीबन 7 फिल्मों में रोल्स ऑफर हुए थे, बट क्योंकि वो इंसिस्ट करते थे पहले स्क्रिप्ट के लिए तो उसकी वजह से उन्हें ऐसा देखा जाने लगा कि न्यू कमर होने के बाद भी इतनी एरोगेंस, और फिर वो उस मूवी को रिफ्यूज कर देते थे। फाइनली 2007 में यश ने अपना फिल्म डेब्यू किया एक सपोर्टिंग रोल से इन जम्बाड़ा हुतुगी। अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स ही वाज वेरी गुड इन हिज डेब्यू। देयर आफ्टर 2008 में उन्होंने राधिका पंडित के रोमांटिक इंटरेस्ट का रोल प्ले किया इन मोगेन्स मनासो। ये मूवी यश को लास्ट मिनट्स में मिली थी क्योंकि डायरेक्टर की जो इनिशियल चॉइस थी इस रोल के लिए, उस एक्टर के लेग में फ्रैक्चर हो गया था। इसके बाद जब इसके डायरेक्टर ने यश को उनके टीवी सीरियल प्रीति लड़ा मेले में देखा तो वो इम्प्रेस हो गए, बट उस शो में यश की बियर्ड थी, सो डायरेक्टर्स कन्विंस्ड यश टू क्लीन शेव फॉर द रोल। ये फिल्म अच्छी चली एंड इट हाईलाइटेड हिज परफॉर्मेंस अमंग द मेल कास्ट एज इम्प्रेसिव। प्लस इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला फॉर द बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर इन कन्नड़ 56th फिल्म फेयर अवार्ड साउथ। ये फिल्म यश के लिए लीड रोल वाला माहौल बना गई थी। 2008 में ही यश ने लीड रोल प्ले किया रॉकी में अपोजिट बियानिका देसाई, बट ये मूवी एक क्रिटिकल एंड कमर्शियल फेलियर साबित हुई। क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग यश इसमें थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहे थे। 2009 में भी यश ने 2 मूवीज की, कलारा सांते एंड गोकुला। यश की परफॉर्मेंस तो अच्छी थी बट ये दोनों मूवी कमर्शियली अच्छा नहीं कर पाई। इन 2010 यश डिड मोदला साला अलोंगसाइड भामा। ये मूवी कॉमेडी और रोमांस का मिक्सचर थी एंड ये यश की फर्स्ट सोलो बॉक्स ऑफिस हिट बनी थी। 2011 में उनकी 2 मूवीज आई, राजधानी एंड किरातका, जिसमें से राजधानी वॉज फ्लॉप बट किरातका, जो कि तमिल मूवी कलावनी का रिमेक थी, 2011 की कन्नड़ इंडस्ट्री की सबसे हाईएस्ट कलेक्शन करने वाली मूवी बन गई। प्लस इसमें पहली बार यश के डांस मूव्स देखने को मिले थे। और इसके बाद यश को 2012 में 3 मूवीज मिली, लक्की, जानू एंड ड्रामा। लक्की जानू तो कमर्शियली अच्छा परफॉर्म किए थे, बट रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा वॉज अगेन द हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी ऑफ द 2012 एंड इस मूवी में राधिका पंडित के साथ उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को भी बहुत पसंद किया गया था। 2013 में यश ने पहले तो एक कन्नड़ एंड तमिल बाइलिंगुअल सॉन्ग में कैमियो किया था। उसके बाद ही गॉट स्टार्ड इन गुगली, अ कॉलेज रोमांस मूवी, जिसमें उनके अपोजिट थी कृति खरबंडा। किरातका एंड ड्रामा में उन्होंने क्योंकि विलेज सेंट्रिक रोल्स किए थे तो गुगली में ही चेंज्ड हिज हेयर स्टाइल एंड लुक। एंड गेस व्हाट, दिस फिल्म आल्सो बिकेम वन ऑफ द ईयर्स हाईएस्ट क्रॉसिंग कन्नड़ फिल्म्स और ये मूवी ने यश का कन्नड़ इंडस्ट्री में स्टारडम बढ़ा दिया।
और उनको एज अ लीडिंग स्टार्स में काउंट किया जाने लगा। इस साल की आखिरी रिलीज थी कॉमेडी ड्रामा राजा होली एंड ये भी एक कमर्शियल सक्सेस थी एज वेल एज ये भी एक तमिल मूवी का रीमेक थी। इन 2014 he did two films, Gaj Kesari and Mr. and Mrs. Ramachari. Both the films were successful at the box office, जिसमें से Mr. and Mrs. Ramachari जो थी उसने 50 करोड़ का कलेक्शन किया and it became one of the highest grossing Kannada cinema. In 2015 he acted in Masterpiece and in 2016 he got starred in Santu Straightforward. ये दोनों ही मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट थी। एंड देन फाइनली 2016 में यश ने अपनी को स्टार राधिका पंडित से शादी कर ली थी। वो बहुत लॉन्ग टाइम से एक दूसरे को डेट कर रहे थे बट दे केप्ट देयर रिलेशनशिप प्राइवेट। एंड टाइम्स एंटरटेनमेंट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यश की मदर को कोर्ट ने समन भेजा था। एक्चुअली जिस घर में यश अपनी फैमिली के साथ रह रहे थे वो रेंट पे था। ओनर ने गिरिनगर पुलिस को रिक्वेस्ट किया था यश की फैमिली से घर खाली करवाने के लिए क्योंकि 1.5 ईयर से वो रेंट पे नहीं कर रहे थे। इसीलिए ओनर्स ने कहा कि क्योंकि यश का करियर अच्छा चल रहा है जब से वो इस घर में शिफ्ट हुए हैं, सो यश की फैमिली को वो घर लकी लगने लगा था और वो उस घर को खरीदना चाहते थे बट ओनर रेडी नहीं थे सेल करने के लिए। सो उन्होंने 1.5 साल से रेंट पे नहीं किया है। बट लेटर यश की मदर पुष्पा ने इन सबको बेसलेस एलिगेशंस बताया एंड कहा कि हम तो रेंट देना चाह रहे थे और रही बात घर खाली करने की तो कोर्ट विल डिसाइड दैट। बाद में उन्होंने घर खाली तो किया कोर्ट के ऑर्डर्स पर बट ओनर्स ने फिर से अक्यूज किया उन्हें प्रॉपर्टी डैमेज के लिए बट कोर्ट ने इसको सिंपली डिसमिस कर दिया था। एंड नाउ कम्स द मूवी फ्रॉम विच यश को पैन इंडिया रिकॉग्निशन मिला, दैट इज ऑफकोर्स KGF, जो कि कन्नड़ के साथ डब्ड वर्जन हिंदी, तेलुगु, तमिल एंड मलयालम में भी अवेलेबल थी। और क्या आपको पता है कि कन्नड़ इंडस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मूवी में से थी जो कि 80 करोड़ के बजट से बनी थी। KGF चैप्टर 2 जो कि 2022 में आई थी, इसकी पैन इंडिया फेम देखकर इसमें बॉलीवुड स्टार्स को भी कास्ट किया गया था, संजय दत्त एंड रवीना टंडन। इट बिकेम द 4th हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म ever with the earnings over 10 billion। इतनी स्टारडम के बाद व्हेन मीडिया आस्क्ड यश कि क्या आप वो बॉलीवुड फिल्म्स करेंगे, सो यश ने ये रिप्लाई किया, दिस हैज टेकन अ लॉट ऑफ टाइम एंड आई एम नॉट वेस्टिंग इवन 1 day or minute of it। द ऑडियंस विल वॉच फिल्म्स by paying, so there should be a value। So there should be a value to that money। The entire world is watching, so I have that responsibility। I have been working for many days and everyone will be happy with the work। I won't go Bollywood, I will bring everyone here। इवन जब लोगों ने उनसे ये पूछा कि KGF 2 के सक्सेस के बाद वो कहाँ अंडरग्राउंड हो गए थे। I don't believe in going out and talking about yourself। There is a saying, if you're a king and you're going and saying you're a king, then you are not a king। Anybody who has success or is doing really great in life, I don't think they have to go out and show they are successful। People will know it। He said that his fans are smart and that they will see through him if he tries to engage in PR work। They will think he's trying to show he's bigger than this actor or that actor, which means कि यश बिल्कुल भी PR वर्क में बिलीव नहीं करते, जैसे कि आज के डेट में सारे बॉलीवुड एक्टर्स करते हैं। लाइक PR के बेसिस पे पूरी फिल्म चलाने की कोशिश करते हैं। बट क्या आपने एक चीज नोटिस की, 2018 टू 2025 उन्होंने सिर्फ KGF किया। डोंट यू थिंक कि उन्हें और मूवीज करनी चाहिए थी? लाइक सिर्फ थ्रिलर और एक्शन के अलावा भी उन्हें दूसरे जॉनर में काम करना चाहिए था। लाइक अभी तक सिर्फ 19 मूवीज की है उन्होंने, बट अपने 30s में सिर्फ उन्होंने अपना टाइम KGF को दिया है। इंस्टेड जब वो उनके पीक पे थे तो उन्हें दूसरे जॉनर्स की मूवी भी कर लेनी चाहिए थी। आई नो वो मूवीज के स्क्रिप्ट को लेके बहुत ज्यादा सोचते हैं, उसके बाद सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं, लेकिन फिर भी एज कम्पेयर टू अदर स्टार्स अगर कोई एक मूवी हिट होती है तो जल्दी से जो मूवी मिलती है वो साइन करते जाते हैं। बट यश ने ऐसा नहीं किया एंड अभी 2026 में उनकी मूवी आ रही है टॉक्सिक, अ फेयरी टेल फॉर ग्रोन अप्स। इट इज़ जॉइंटली प्रोड्यूस्ड बाय वेंकट के नारायण एंड यश, जिसमें कियारा आडवाणी, तारा सतारिया, हुमा कुरैशी भी रहेंगे। प्लस रामायणा में भी वो रावण का रोल प्ले करने वाले हैं, जिसको वो को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। एंड देयर वर र्यूमर्स कि वो इस मूवी के लिए 100 करोड़ रुपए ले रहे हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट। इस मूवी के 3 पार्ट बनेंगे एंड उन तीनों पार्ट को मिला के इट्स 100 करोड़ प्लस, जो कि नॉर्मल है ना। इफ कार्तिक आर्यन, वरुण धवन कैन चार्ज 25 to 30 करोड़, तो यश तो उनसे भी ज्यादा टैलेंटेड एक्टर है, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस इन द कमेंट सेक्शन एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।